जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछता है 11th एंड 12th का कि सर आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जेई, शुड आई बी आल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर आईओक्यूएम? माय काउंटर क्वेश्चन टू हिम इज, जेई में अगर तुम जेई के रूट से अगर तुम आईआईटी लिखते हो तो देयर आर 18,000 सीट्स. सो जेई एडवांस 2025 का जो रिजल्ट आया था, वी वर सरप्राइज्ड एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस टू सी. अब एक्चुअली में ना, जो बच्चे आईओक्यूएम पढ़ चुके हैं, आईओक्यूएम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, मैनिपुलेशन सीख चुके हैं, पर जो बच्चों ने आईओक्यूएम कंप्लीट किए थे उनको 3 से 4 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आईओक्यूएम के टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू. एंड वो जो सोचना तुम सीखोगे, दैट इज आल्सो गुड टू. Hi everyone, good evening, Jai Hind. One question which I'm asked the most is it a good idea to prepare IOQM with JEE? And this is particularly from the students who are in grade 11th, grade 12th, already preparing for JEE. उनकी तरफ से काफी ज्यादा आता है. And in this session, I'm going to give my honest opinion. I'm going to do a lot of analysis. I'm also going to give you successful stories and also not so successful stories of the students who've tried both. So let us get started. जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछता है 11th एंड 12th का कि सर आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जेई, शुड आई बी आल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर आईओक्यूएम? माय काउंटर क्वेश्चन टू हिम इज, व्हाई डू यू वांट टू डू आईओक्यूएम? जस्ट टू नो what is there in his mind. A lot of times the question का आंसर जो आता है वो ये आता है कि सर अगर आईओक्यूएम होगा उसके बाद आरएमओ होगा, उसके बाद इनमो होगा, जब इनमो होगा तो जेई या आईआईटीज मुझे पहले ही मिल जाएगा, राइट? सो फॉर द people who do not know, the students who are able to qualify INMO, which is the third round, there are 5 IITs as of now: IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Gandhinagar, and IIT Madras, who gives direct seats to the INMO awardees. तो अगर बच्चे का आंसर ये आता है, द माय आंसर इज स्ट्रिक्ट नो. तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटीज वाया इनमो रूट इज फार लेसर देन चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटीज वाया जेई. जेई की जेई में अगर तुम जेई के रूट से अगर तुम आईआईटीज लिखते हो तो देयर आर 18,000 सीट्स. 18,000 सीट्स एंड चांसेस आर दैट यू विल बी एबल टू गेट थ्रू अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो, डिसिप्लिन्ड हो. बट इनमो इज अ मच डिफिकल्ट रूट. There are around 60 to 70 students across India who clear INMO, and they are also across 5 grades: 8, 9, 10th, 11, 12th. So अगर तुम IIT जाना चाह रहे हो इस रीजन से कि IIT जाने के लिए जे नहीं लिखना पड़ेगा और सीधा INMO के थ्रू हो जाएगा, that is not a good idea. In fact, most of the students who clear INMO, they don't prefer IITs. उनके लिए IIT थोड़ा सा नीचे लेवल होता है. They already get admission into some good colleges abroad with good scholarships, so they prefer going into those colleges or maybe math oriented colleges like ISI or CMI. ठीक है, तो this is not a good idea, and this is also not a very good argument to prepare for IOQM because you want to get into IITs, because IITs में जाने का सबसे आसान तरीका JEE ही है. The second kind of answers are, sir, I want to improve my problem solving skills, which might help me in my JEE preparation. This is the right argument. अगर तुम इसके लिए आईओक्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो अहेड. बट कितना प्रिपरेशन करना है, दैट इट शुड नॉट आल्सो ऑल्टर योर और अफेक्ट योर जेई प्रिपरेशन, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, लेट मी बैक दिस डेटा विद सम बैक दिस आर्गुमेंट विद सम डेटा. सो जेई एडवांस 2025 का जो रिजल्ट आया था, वी वर सरप्राइज्ड एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस टू सी दैट इन द टॉप 15 rankers of JEE Advanced, 6 of the students were with us when they were in 8th, 9th, 10th. A lot of them were not able to clear INMO, the third round. But again, the preparation which they did when they were in 8th, 9th, 10th, they definitely helped them get into the top IITs of their dreams. So this was JEE Advanced data, and these are the students. So rank 2, rank 4, rank 5, rank 11, rank 13, rank 15. इन सब बच्चों के जो इंटरव्यूज हैं, इंटरेक्शन है, वो इस चैनल पे पड़े हुए हैं. तुम देख सकते हो जब वो छोटे थे कैसे दिखते थे, एंड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस. A lot of them were able to score very good marks in 8th, 9th, 10th when they were preparing for IOQM and RMO, and that is why उनके इंटरेक्शंस भी पड़े हुए हैं इस चैनल के ऊपर. इनमें से सिर्फ 2 बच्चे हैं, पार्थ वर्तक और दक्ष, who were able to clear INMO. But again, even though via INMO there were certain seats which were allocated to them, but again इनका JEE की प्रिपरेशन में इतना ज्यादा confidence था that they preferred to get into IITs via the JEE rank only, right? So this is about it. And also let me also talk about some stories of the students who have done both. Okay, so some stories of the students who have done both. So this is our INMO 2024
रिजल्ट्स के दो बच्चे हैं, वन इज दक्ष, द अदर इज जय अग्रवाल। जय अग्रवाल का इनमो 2024 में जो स्कोर था वो 54 था एंड दक्ष का स्कोर 52 था। द कट ऑफ वाज 51 आई थिंक। तो बोथ ऑफ देम वर एबल टू क्वालिफाई इनमो। द इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं क्या है, ये दोनों बच्चे, हमने इन बच्चों को ट्रेन किया था अप टिल 10th। We trained them both up till 10th. Daksh was with us in 9th and 10th. Jay Agarwal was with us in 8th, 9th and 10th. 11th mein, when they got into JEE, into their JEE preparation, so Daksh was with us and Jay was not with us for JEE preparation, but he was doing other courses. He was always a part of level 8. इन दोनों ने IOQM की और RMO की भी ना इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, राइट? सो few days before IOQM, few days before RMO, they wrote a few mocks। वो भी दक्ष ने तो मेरे कहने पे मॉक्स लिखे, मैंने जबरदस्त उसको बोला था कि भाई RMO के मॉक्स लिख, it is definitely going to help you। But again, it wasn't a very elaborated preparation। So again, the only preparation that they had done, the serious preparation was till grade 10th only। ठीक है, तो मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो जेई प्रिपरेशन ये लोग कर रहे थे, that also contributed a lot in their InMo selections, right? So it is not wrong to say this। तो इन दोनों ने जहां से भी जेई, दक्ष वाज विद अस, तो जेई प्रिपरेशन जो कर रहे थे उसने भी अल्टीमेटली हेल्प की इन अल्टीमेटली गेटिंग मेकिंग देम इन मोर बॉडीज। ठीक है, सो ये दो स्टोरीज मैं तुम्हें पर्टिकुलरली बताना चाहता हूं। सो अगेन, IOQM प्रिपरेशन से होता क्या है? IOQM प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ मैथमेटिक्स। यू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू लर्न अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशंस, एंड वो मैनिपुलेशंस ना सिर्फ मैथ्स में काम नहीं आती है, बहुत जगह काम आती है। ठीक है, सो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स में काम नहीं आती जो जेई के अंदर भी है, बट अदर टॉपिक्स में भी काम आती है, फिजिक्स के अंदर काम आती है, केमिस्ट्री के अंदर कुछ सोचने वाले। सो अगेन, IOQM की प्रिपरेशन तुम्हें अल्टीमेटली सोचना सिखा देता है। सो अगेन, यस, अब दिस कैन बी डिबेटेबल कि IOQM की प्रिपरेशन कैसी हो रही है। सो देयर आर सर्टेन, मैंने देखे हुए कुछ बच्चे जहां पर IOQM का प्रिपरेशन का मतलब है कि फैंसी थ्योरम्स याद करवाओ, फैंसी थ्योरम्स पढ़ लो, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर लो। वो IOQM की प्रिपरेशन नहीं होती। IOQM का प्रिपरेशन का मतलब होता है बहुत ही सिंपल लेवल पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करना है। ठीक है, बस अगर ये समझ में आया कि हाँ इसमें एडिशन करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, बस उतना ही, एंड कुछ मैनिपुलेशंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रियल IOQM प्रिपरेशन। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें देता हूं। एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो 12th क्लास के अंदर आता है मैथमेटिक्स के अंदर। उसको कराने में ना, अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, सो बिकॉज मैं पहले जेई की प्रिपरेशन भी करवाता था, सो वी यूज्ड टू टेक अराउंड 8 लेक्चर्स ऑफ अराउंड 2 hours ईच, 8 लेक्चर्स ऑफ 2 hours ईच टू कंप्लीट द एंटायर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब एक्चुअली में ना, जो बच्चे IOQM पढ़ चुके हैं, IOQM की प्रिपरेशन कर चुके हैं, मैनिपुलेशन सीख चुके हैं, उन बच्चों के लिए इट इज नॉट मोर देन 3 hours। बिकॉज इंटीग्रेशन के रूल्स अगर बता दिए, उसके बाद तो सिर्फ मैनिपुलेशन है, या ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ये सब चीजें ऑलरेडी बच्चा पहले पढ़ चुका होता है। सो इट टेक्स इफेक्टिवली वेरी लेस टाइम टू ग्रास्प न्यू चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के में तो लॉजिकली हेल्प होती है, बट मैथ्स के अंदर भी अगर कोई बच्चा मैनिपुलेशन टेक्निक्स ये सब सीख जाता है, सो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स के अंदर हर चैप्टर के अंदर ये मैनिपुलेशंस काम आती है। सो देयर इज अ कोर थीम ऑफ अ चैप्टर। फॉर एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5-6 कोर थीम्स हैं, सीक्वेंस सीरीज में 5-6 कोर थीम्स हैं। उनके बाद वो जब बच्चा समझ जाता है, उसके बाद मैनिपुलेशंस ही है। एंड मैनिपुलेशन का सबसे ज्यादा जो सीखना होता है, जो बच्चा सीखता है, दैट इज ओनली व्हेन यू गेट इनटू द डेप्थ्स। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में, एक टॉपिक अगर तुम डेप्थ में चले जाते हो, एंड इफ यू आर एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, डेप्थ अगर पता लग जाती है, यू आर एबल टू अप्लाई दैट इन a lot of other topics, other subjects as well, right? So that is why we say, if for the students who are into IOQM, JEE Math feels faster, it feels cleaner, and there are ample stories of the students who have messaged us after getting passed out of our courses, that they feel very confident while they are doing JEE preparation. So ये दोनों तरफ हेल्प कर रहा है भाई। ठीक है, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि IOQM की प्रिपरेशन जेई के अंदर हेल्प करते हैं। इट इज द अदर वे अराउंड आल्सो। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग जेई एडवांस का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हो, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन IOQM प्रिपरेशन आल्सो। द ओनली पॉइंट इज कि शुड वी बी व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम शुड वी बी आइडली स्पेंडिंग ऑन दिस। सो IOQM की प्रिपरेशन ना, इट इज नॉट अबाउट कि हम मैथ की प्रिपरेशन करें, उसको एज अ जिम फॉर योर ब्रेन लेना चाहिए। सो अगर तुम IOQM की प्रिपरेशन को इस तरीके से देख रहे हो कि हाँ वो जिम है, मेंटल जिम है,
क्योंकि अगर मेरे को बॉडी को अच्छे करने के लिए जिम में जाना पड़ता है तो मेंटली ब्रेन को भी परफेक्ट रखने के लिए, ब्रेन को फास्ट रखने के लिए, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए। वो चीजें स्कूल्स में नहीं मिल रही। तो उन चीजों के लिए हम आयोक्यूम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आयोक्यूम कर रहे हैं, या फिर नॉन रूटीन मैथमेटिक्स कर रहे हैं। आयोक्यूम नाम हटा दो, हम नॉन रूटीन मैथमेटिक्स कर रहे हैं। सो दिस इज अ मेंटल जिम फॉर द ब्रेन। सो दिस इज हाउ आयोक्यूम शुड बी लुक्ड अपॉन। अगर तुम इस तरीके से देख रहे हो, यस, आयोक्यूम की प्रिपरेशन डेफिनेटली हेल्पफुल है। नाउ एक हमारे बैच है लेवल 8 करके, वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ, कुछ बाकी जगह पे। बट हफ्ते में 2 दिन रात को 9 बजे वो सब बच्चे वहां पर होते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के लिए इट इज नॉट अबाउट क्लियरिंग आयोक्यूम एंड आरएमओ। बहुत सारे बच्चों के लिए कि उन 2 घंटों से ना, उन उन 2 लेक्चर्स के 2-2 घंटों से उनका दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। सो इट इज दे टेक इट एज अ रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज, दे टेक इट एज अ जिम फॉर देयर ब्रेन्स। कि पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अब हमें ब्रेन को थोड़ा सा और शार्प करना, उसके लिए वो आयोक्यूम स्लैश आरएमओ की प्रिपरेशन करें। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द गुड स्टूडेंट्स look at IOChem. It does not matter to them whether they will be able to clear IOChem or not. उनको फर्क ही नहीं पड़ता है. A lot of these students do not care whether they will be able to clear IOChem or RMO. What matters to them is कि that is something which is helping them getting refreshed. वो एक तरह से जिम है उनके brains के लिए, and they're able to do get better in logic and patterns, and it trains the brain. ठीक है? So this is how it is looked at. Now again, the myth is IOChem is only for the toppers. ये सबसे बड़ा myth है. It is a complete. देखो यार, सिंपल सी बात है, IOChem अगर सिर्फ टॉपर्स के लिए होता, सब सिर्फ, तो टॉपर्स, मैं उल्टा कहूंगा, टॉपर्स जो है वो IOChem के कारण बनते हैं. It is just the other way around. ठीक है? So there is nothing called toppers. अगर तुम किसी भी चीज के अंदर डेप्थ में चले जाते हो, किसी भी चीज के अंदर टाइम लगाते हो, you do you are disciplined, यू बिकम अ टॉपर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो चेस हो, कुछ भी हो। इफ यू स्पेंड इनफ टाइम, इफ यू आर पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, यू बिकम अ टॉपर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है? सो मैं ये उल्टा बोलूंगा कि टॉपर्स जो है ना वो आयोक्यूम की वजह से बनते हैं, एंड ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। राइट? सो 2025 जेई एडवांस का जो रिजल्ट आए थे, वहां पे तुमने देखा 6 ऑफ दो स्टूडेंट्स, वो तो मुझे जानते हैं। राइट? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द 9 अदर स्टूडेंट्स, बट आई एम वेरी श्योर वो 9 बच्चे भी जहां पर भी पढ़ रहे थे, डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान दिया था, लॉजिक पे ध्यान दिया था। उसी के कारण उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स इतना स्ट्रांग हुआ था। राइट? सो दिस इज अ मिथ दैट it is only for Genesis and it is separate from JEE. It is definitely not separate from JEE and it is not an extra burden. अगर ऐसा होता तो कोई भी, जितने भी जेई टॉप रैंकर्स हैं, अगर तुम उनकी प्रोफाइल निकाल के देख लो, उनका हिस्ट्री निकाल के देख लो, उनके आयोक्यम के मार्क्स देख लो, एक तो सब बच्चों ने आयोक्यम किसी ना किसी पॉइंट पे दिया होगा, एंड उन सब बच्चों के आयोक्यम में और काफी हद तक आरएमओ में अच्छे मार्क्स आए होंगे। ठीक है? सो अगेन इट इज नॉट समथिंग विच इज सेपरेट। ठीक है? सो ये डेफिनेटली एक इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, वो डिबेटेबल जरूर है कि मैं कितना टाइम दूं। अगर मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा हूं तो हाउ मच टाइम शुड आई बी डिवोटिंग ऑन आयोक्यम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो अगेन, एनीवन विद क्यूरियोसिटी कैन स्टार्ट, शुड स्टार्ट. It directly supports your JEE preparation and also the other way around. JEE preparation also supports or helps you get into IOCM faster. And ये जो उल्टा वाला चीज है ना, ये it is backed by data. वो डेटा इसलिए है कि 8 to 11 की कॉमन कट ऑफ होती है। 8, 9, 10, 11 कॉमन कट ऑफ, पेपर तो सेम ही होता है, एंड 12 वालों की अलग कट ऑफ होती है। तो सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट इनटू IOCM, जो IOCM क्वालिफाई करते हैं, दे आर ग्रेड 11 स्टूडेंट्स, एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम अच्छे तरीके से जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो ऑल्सो इट इज हेल्पिंग यू इन गेटिंग गुड मार्क्स इन IOCM। एंड अगेन, इट इज नॉट अ टाइम वेस्टेड, इट एक्चुअली सेव्स अप योर टाइम। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ाने में 8 घंटे लगते हैं, बट जो बच्चे 8 लेक्चर्स लगते हैं, 16 घंटे लगते हैं पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में। बट जो बच्चों ने IOCM कंप्लीट किए होते हैं, उनको 3 से 4 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उनका, बिकॉज रूल्स जब पढ़ लिए, they will be able to apply those rules automatically on their own in most of the problems. Right? So this is how effective this preparation is. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हर जगह। अब इंटीग्रेशन इज समथिंग which is not there in IOCM. इंटीग्रेशन कैलकुलस IOCM में नहीं है, बट फिर भी जो मैनिपुलेशन तुम सीख रहे हो, वो इस तरह के चैप्टर्स के अंदर हेल्प कर रही है।
ओके, सो IOQM डेफिनेटली लीड्स अप टू JEE एडवांस, JEE एडवांटेज डेफिनेटली है। देखो, मैं हमेशा से एक चीज पे अटल रहा हूं, अगर तुम्हें टॉप 100 रैंक चाहिए JEE एडवांस के अंदर, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल विदाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, विदाउट द IOQM काइंड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू अभी तो बहुत सारे रिजल्ट्स यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारी स्टोरीज आ जाती हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं। तुम किसी भी इंटरव्यू को देख लो, किसी भी इंटरव्यू को देख लो, किसी भी बच्चे की, एंड उससे पूछ लो कि 8th 9th 10th में क्या किया था, मोस्ट लाइकली द आंसर इज गोइंग टू बी ईदर IOQM और ही स्टार्टेड विद NSCGS प्रिपरेशन। सो इन दोनों में से तो दोनों चीजें अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस करती हैं। सो इट लीड्स टू लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड डीप कॉन्सेप्ट्स, which ultimately leads to faster solving, cracking tricky problems एंड रॉक सॉलिड बेस। कॉन्सेप्ट को, बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज JEE एडवांस का जो मैथ का पेपर होता है वो 60% जो पेपर होता है ना, वो ट्रिवियल प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। जिन बच्चों की स्पीड ज्यादा होती है वो जल्दी कर लेते हैं, जिन बच्चों की स्पीड कम होती है वो नहीं होते। इट इज द 40% ऑफ द प्रॉब्लम्स विच एक्चुअली मेक द डिफरेंस टू द टॉप रैंक्स। IIT हो जाएगा क्लियर, बट टॉप रैंक के लिए वो 40% जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसमें तुम्हें अलग से दिमाग लगाना है, क्रिएटिविटी हाई करनी है, दैट इज समथिंग विच मैटर्स, एंड यहां पर IOQM की प्रिपरेशन डेफिनेटली काम आती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइम, कितना टाइम देना चाहिए? सो अगेन, अगर तुम्हारा मेन एम JEE IITs में जाना है वाया JEE, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हैज टू बी स्पेंट ऑन द JEE प्रिपरेशन, बिकॉज देयर आर 3 सब्जेक्ट्स व्हिच हैव टू बी मैनेज। इन तीनों को अच्छा करना है तुम्हें। मेरा यह मानना है कि वीकली अगर तुम 15% टाइम, 15% ऑफ द टाइम इफ यू एलोकेट टू IOQM और नॉन रूटीन, लेट्स नॉट कॉल इट IOQM, लेट्स कॉल इट नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, जहां पर तुम अपने लॉजिक को एनहांस करो, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करो किसी भी तरीके से। वो चाहे सुडोको से हो सकता है, वो चेस खेलने से हो सकता है, वो IOQM तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने से हो सकता है। 15% ऑफ योर टाइम on an average in a week, if you're able to allocate it to non-routine mathematics, it is more than enough. तो अगर तुम अच्छी JEE प्रिपरेशन करो, उसके साथ अगर तुम 15% ऑफ योर टाइम, 15% ऑफ योर टाइम इफ यू आर एबल टू एलोकेट टू Olympiads, it is more than enough. So this is how easy it is. ठीक है, 15% का टाइम का मतलब तुम समझ रहे हो, हफ्ते में 5-6 घंटे, हफ्ते में 5-6 घंटे भी अगर तुम दे देते हो, अगर तुम एवरेज लेवल की प्रिपरेशन करो, जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं, बट अगर जो बच्चे जाते हैं अपना कोचिंग में जाते हैं, उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ते हैं हर रोज 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, कोचिंग से आने के बाद 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर वो टोटल 5 से 6 घंटे एक हफ्ते में दे देते हैं, दैट इज गुड इनफ, एंड दैट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग योर JEE रैंक। आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, बट हाँ, अगर तुम वैसे ही स्ट्रगल करो, अगर JEE वाला पोर्शन, JEE वाला जो तुम्हारा होमवर्क मिलता है वही टाइम पे नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा बैकलॉग है, देन ऑफ कोर्स दिस हैज टू टेक अ बैक सीट। ठीक है, मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी JEE प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर और एनहांस करना चाहते हो, JEE रैंक को बूस्ट देना चाहते हो, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ मस्ट डू। बट इफ यू आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन योर JEE प्रिपरेशन, तुम्हारे से वही वाला काम नहीं हो रहा, तुम्हें वही बेसिक चीजें जो JEE वाली हैं वही समझ नहीं आ रही हैं, देन ऑफ कोर्स दिस शुड नॉट बी डन, दिस हैज टू टेक अ बैक सीट, राइट? सो दिस इज अ बिग इफ। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। Okay, so that's it from my side, guys. And if you're interested, you can join our course. ये course हमने JEE aspirants के लिए बनाया हुआ है। The problem is कि जो JEE वाले बच्चे होते हैं, वो मेनली जो 3 से 8 का जो टाइम होता है उसमें कोचिंग में जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अटेंड अ लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। तो ये जो प्रोग्राम है, ये डिजाइन किया गया है ओनली एंड ओनली फॉर द JEE एस्पिरेंट्स, एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स जो अपनी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स शाम को करते हैं, खेलते हैं। तो दिस इज कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th of April, एंड जैसा कि नाम, इस बैच का नाम ही IOQM है, तो इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो IOQM रिलेटेड ही होंगी। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टारगेटिंग IOQM, बिकॉज हम पिछले बहुत सारे सालों से IOQM के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। हमें पता है कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन, इट इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन, एज आई मेंशन, यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव अगेन लॉजिक बिल्डिंग का है, एंड लॉजिक बिल्डिंग किसके थ्रू? IOQM टाइप के टॉपिक्स के थ्रू। ठीक है, तो हमें सोचना सिखाना है IOQM के टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू, एंड वो जो सोचना तुम सीखोगे, दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्ट्रांग प्रिपरेशन फॉर JEE। सो द एंटायर कोर्स इज ऑफ 45 लेक्चर्स। पूरे 45 लेक्चर्स के अंदर हम इस कोर्स को खत्म करने वाले हैं। एडिशनली जो बच्चे NMT से एग्जाम देने वाले हैं या देना चाहते हैं, उनके लिए एडिशनल सेशन है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ, बट ये 45 सेशंस होगा। इट इज गोइंग टू बी
3 days a week, Tuesdays, Thursdays, Saturdays को 9 to 10:30 p.m. and everything else, written solutions, video solutions of the test assignments are going to be there so that तुम्हें ज्यादा टाइम ना लगे solutions को ढूंढने में, आंसर्स को फाइंड करने में. तो वीडियो सोल्यूशन भी हमने बनाया हुआ है, टेक्स्ट सोल्यूशन भी बनाया हुआ है. सो अगेन दिस इज जस्ट टू सेव योर टाइम. This batch is taken by Anirudh sir. So he's the only teacher in India who is the bachelor's from ISI and master's from ISI. Right. So this is his credentials and he's a wonderful human being also. Life के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे तुम्हें if you be a part of this batch. So again, this is targeting IOQM 2026 and NMDC, and if you are able to qualify IOQM, then RMO preparation and NMO preparation is on us. We will be taking care of RMO and NMO preparation. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो जेई के अंदर भी मिलेंगी, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेप्थ में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज उठा लो, रैशनल एंड इंटीग्रल रूट्स इज अ पार्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन. ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा चीज, ये वाला पूरा का पूरा चीज इज अ पार्ट ऑफ योर जेई प्रिपरेशन. बट यहाँ पे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री डायरेक्टली जेई का पार्ट नहीं है, बट अगेन इफ यू लर्न ज्योमेट्री यू आर एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स वेरी इजीली. यू आर एबल टू गेट इनटू डेप्थ. नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी डायरेक्टली अगेन जेई के अंदर नहीं आती, बट इफ यू आर एबल टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स, some of the concepts from the problems of JEE Advanced you are able to do in seconds. Manipulation तो बहुत ज़्यादा सीखते हो. So again, so this is overall it is going to be definitely helpful, and the price of the batch is 10,999 rupees. And अगर तुम्हें book भी चाहिए, IOQM की book, हमारी VOS की book, तो if you want to opt for this combo, then it is 11,499. The links for both of these are there in the description of this particular session, and if you wish, you can always go and explore. Secondly, अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है, if there are any other doubts that you have apart from the things that I spoke of, and if you want to even debate about any of the points that I spoke, कोई भी point पे debate तुम्हें करना है, then of course I'm open for healthy discussions. You can either connect to me on Telegram. My Telegram ID is open for you, or you can put comments in this video. I'll definitely respond to those comments. Okay, so again, if you are in 8th, 9th, 10th, want to improve your problem solving skills and want to prepare specifically for IOQM, this is one batch you can definitely take up, and its timings are such that you will be able to do. If you want if you're free in the evenings, then there are other batches which are running. So there is level 6, level 7 batch. Depending on your level, you can choose one of those batches which run in the evening, early evening. बट ये उन बच्चों के लिए जो जेई की प्रिपरेशन करें स्पेसिफिकली. नॉर्मली उनकी जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो 8 बजे तक खत्म होते हैं, तो आफ्टर दैट दे कैन ऑलवेज टेक दिस अप. Right, so that is it from my side. Hope you've enjoyed this session. Hope you've got the answer to your question. Should I be preparing for IOQM along with JEE or not? And if you did get the answer, please put this in the comment section also. All the best. Take care. Bye all.